जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं, उसकी जिंदगी अभी शुरू नहीं। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु की महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है, उसी तरह जिंदगी में सफलता पाने के लिए सही गुरु की जरूरत होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में गुरु की बात मानने वाला व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है, और जो व्यक्ति गुरु की महिमा को नहीं समझता है वह ठोकरें खाता रहता है। इसलिए गुरु की महिमा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें सभी समस्याओं से बचाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहां क्या समस्या आती है और समस्या का हल कैसे करना है। सफलता वही पाता है जो गुरु की महिमा को जानता और समझता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास गुरु तो होते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को और उनके महत्व को नहीं समझता है, और जो गुरु के महत्व को समझता है वह सफलता पाता है। भारत देश में पहले से ही गुरुओं का महत्व सर्वोच्च पर रखा जाता है। हो सकता है कि आपने कबीर जी के दोहे पढ़े हो, तो शायद आपको याद हो कि उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा है। आपको इन लाइनों से समझ आ जाएगा। गुरु गोविंद दोनों खड़ी ढीशे काके लागू पानी, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थ, कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े होकर मिले तो पहले किसे प्रणाम किया जाए। गुरु ने हमें गोविंद से मिलवाया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि यह सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस आपका नजरिया सही होना चाहिए। जैसा नजरिया हम रखेंगे वैसा ही हमें नजर आएगा। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहां के आसपास जितने भी गांव थे, वहां से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूंगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे जरूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहां से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह पर रुककर वह थोड़ा आराम करता है, फिर वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़े आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह उससे अपने सारे काम करा पाए। शिष्य जिन को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है, जिन बोलता है, हुकुम, मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे सारे पकवान लेकर आ। जिन उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुकुम, मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीनों से आराम नहीं किया है, मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ, ये है। सुनते ही जिन गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुकुम, मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम बताता हूं, ये जरा मैं कर देता है, और फिर बोलने लगता है, हुकुम, मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी या टेंशन होने लगती है। फिर उसे याद आती है कि गुरुदेव साधु जी ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिनसे बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है,
तो एक काम कर, मेरे लिए सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आ। इतना सुनकर जिन पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है और फिर वहां गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरुदेव को बताता है कि मैंने जिनको बुला लिया है और वह सारे काम भी कर देता है। लेकिन एक समस्या है, जैसे ही वह काम करके फ्री होता है वह बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ था तो तुम्हें खा जाऊंगा। तो गुरुजी बोलते हैं बस इतनी सी बात, अब जिन आए तो उससे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है ठीक है। जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है हुकुम मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिन से बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर जिन गुरुजी से बोलता है हुकुम मेरे आका मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव जिनसे बोलते हैं कि एक काम कर, एक 20 फीट लंबा वांस लेकर आ। जिन तुरंत लेकर आ जाता है। फिर गुरुदेव से बोलता है हुक्म मेरे आका, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलते हैं कि अब इस वांस पर तब तक चढ़ उतर जब तक मैं तुझे कोई दूसरा काम नहीं बता देता। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरु की महिमा और यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमारे जो गुरु रहते हैं वह इसी तरह हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरुदेव उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। इसीलिए जिंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। मैंने यहाँ बोला है सही गुरु का होना जरूरी होता है, न कि आप किसी को भी अपना गुरु बना लें। जिस प्रकार शादी के लिए आप बहुत सोच समझकर पार्टनर चुनते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है सही गुरु को चुनना। सीख, मोटिवेशन, स्टोरी, मॉरल। सबसे पहले जो सीखने की बात है वह यह है कि हमारे जीवन में एक सही गुरु की महिमा को समझे और एक सही व्यक्ति को अपना गुरु, अपना आदर्श बनाएं और उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अपने आप को निखारें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कई सारे लोग जिनको पैदा कर लेते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को ज्वाइन तो करा लेते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्डर देना नहीं आता, इसलिए जिन उन्हीं को परेशानी में डाल देते हैं। इसलिए अपने गुरु, अपनी अपलाइन से सीखकर, अपने गुरु से पूछकर काम करना चाहिए। एक खास बात जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, हमारी जो डाउनलाइन होती है वह एक जिन की तरह ही हाथी है। अगर उसे काम नहीं दिया या आपको सही से उसे ऑर्डर देना नहीं आता, उससे काम कराना नहीं आता, तो वह खुद के साथ साथ आपको भी ले डूबेगी। इसलिए जिन पालने से पहले उससे सही से काम कराना आना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइबर कर देना।